हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी तिरुपति बालाजी में बाल दान करने की प्रथा कब से शुरू हुई, क्यों वहां पर भक्त अपने बालों को उतरवाते हैं और ये एक ऐसा स्थान है जहां पर पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी अपने बाल उतरवाती हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो आइए बात करते हैं। कहते हैं कि तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। एक बार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी में लड़ाई हो गई और माता लक्ष्मी नाराज होकर पृथ्वी पर आ गई और विष्णु जी उन्हें मनाने के लिए जब पृथ्वी पर आए तो देखा कि वो पद्मावती नाम की कन्या के रूप में किसी के घर जन्म ले चुकी हैं। तो उन्होंने भी तिरुपति बालाजी भगवान वेंकटेश्वर के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। देखिए, भगवान या माता जो है वो किसी से नाराज नहीं होते। ये तो उनकी लीलाएं होती हैं लोगों का संदेश देने के लिए, लोगों के जीवन को सुधारने के लिए और लोगों का कल्याण करने के लिए, मनुष्य जाति के दुखों को दूर करने के लिए और हर प्राणी का उद्धार करने के लिए उनकी ये लीलाएं होती हैं। तो भगवान वेंकटेश्वर भी पृथ्वी पर आए। धीरे धीरे दोनों यौवन अवस्था को प्राप्त करने लगे। भगवान वेंकटेश्वर जब जवानी में आए तो वो एक जगह पर ध्यान साधना कर रहे थे और वो एक चींटियों का टीला था और वहां से हर रोज गायों का झुंड जाता था और एक गाय प्रतिदिन उस टीले के ऊपर से गुजरती और वहां पर दूध दे देती और भगवान वेंकटेश्वर उस दूध का पान करके, उस दूध के ग्रहण करके अपनी साधना नियमित रूप से कर रहे थे। तो एक दिन गाय को दूध देते हुए उसके मालिक ने देख लिया तो चरवाहे को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आकर उसने अपनी कुल्हाड़ी गाय पर फेंक कर मारी। और जब गाय पर फेंक कर मारी तो भगवान विष्णु जो तिरुपति बालाजी के रूप में पृथ्वी पर थे वो चींटियों के टीले से बाहर आए और गाय के सामने खड़े हो गए। और जब गाय के सामने खड़े हुए तो वो कुल्हाड़ी उनके सिर पर इस स्थान पर लगी जिससे उन्हें चोट लगी, थोड़ा खून भी आया और उनके सिर के एक हिस्से के कुछ बाल उड़ गए, जिससे उनका जो मनमोहक रूप था, जो सुंदर छवि भगवान की थी, उसमें थोड़ा सा दाग लग गया। और वहां से उस समय एक गंधर्व कन्या नीला देवी जा रही थी। गंधर्व जो होते हैं उनके पास बहुत शक्तियां होती हैं और वो गंधर्व कुमारी बहुत ही खूबसूरत थी। जब उन्होंने भगवान को इस दशा में देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपने सिर के कुछ बाल उतारे और उन बालों को अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से भगवान वेंकटेश्वर के सिर पर लगा दिया। और जब भगवान वेंकटेश्वर की छवि पहले की भांति ही सुंदर हो गई तो भगवान विष्णु नीला देवी से बहुत प्रसन्न हुए और खुश होकर उन्होंने नीला देवी से कहा कि हे नीला देवी, मैं तुम्हारे इस त्याग को नमन करता हूं, क्योंकि एक स्त्री की सुंदरता या किसी भी मनुष्य की सुंदरता, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, स्त्रियों की सुंदरता थोड़ी बालों से ज्यादा होती है लेकिन पुरुष की सुंदरता भी बालों से ही बढ़ती है। बाल किसी भी व्यक्ति की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं और अपनी खूबसूरती का त्याग करते हुए तुमने अपने सिर के आगे के बालों को काट कर एक क्षण भी ना सोचते हुए मेरे सिर पर लगा दिया। तो मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं, जो भी व्यक्ति तिरुपति बालाजी में मेरे इस स्थान पर आकर अपने बालों का दान करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और आज से ये परंपरा शुरू होती है कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर पुरुष अपने बालों का मुंडन करवाते हैं, अपने बाल समर्पित करते हैं भगवान को। लेकिन इस मेरे मंदिर के अंदर सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी अपने बाल उतरवाएंगी और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और हे नीला देवी, तुम युगों युगों तक इस त्याग के लिए जानी जाओगी। तो भगवान से ये वरदान पाकर नीला देवी बहुत खुश हुई। तो भगवान वेंकटेश्वर जो जवानी की अवस्था में थे, अब उन्होंने देखा कि समय आ गया है माता लक्ष्मी से विवाह करने का। तो उन्होंने अपनी योग माया लगाई और ज्ञात हुआ कि वो पद्मावती नाम की कन्या के रूप में धरती पर हैं। तो वे पद्मावती के माता पिता के पास गए, उनसे उनका हाथ मांगा, विवाह का प्रस्ताव किया। लेकिन पुराने समय के अंदर एक प्रथा थी कि जो वर पक्ष के लोग थे वो कन्या वाले पक्ष को कुछ ना कुछ भेंट देते थे, कुछ शुल्क देते थे कन्या को लेने का।
तो भगवान वेंकटेश्वर लक्ष्मी जी उनके पास से चली गई थी, तो वो कंगाल हो गए थे, इसीलिए उनके पास ये शुल्क नहीं था। उन्होंने कुबेर जी से कुछ पैसे उधार लिए, कुछ मुद्राएं उधार ली और वे वधू पक्ष वालों को दे दी। और इसके बाद उनका विवाह लक्ष्मी जी से हुआ। और लक्ष्मी जी को जब नीला देवी की ये कथा ज्ञात हुई, नीला देवी के त्याग के बारे में पता चला, तो वे नीला देवी से बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भी ये आशीर्वाद दिया कि तिरुपति बालाजी में आकर जो भी व्यक्ति अपने बालों को दान करेगा उसके घर मैं वास करूंगी और उसकी आमदनी पहले से 10 गुना बढ़ जाएगी और मेरी कृपा सदैव उस भक्त पर बनी रहेगी। ऐसा कहकर दोनों पृथ्वी लोक से चले गए और साक्षात तिरुपति बालाजी में आज वो मूर्त रूप में हमारे सामने विराजमान है। तो इसीलिए वहां पर बालों का दान किया जाता है और जो भी व्यक्ति शुद्ध हृदय से, सच्चे मन से, पूरी भक्ति के साथ अपने बालों का दान तिरुपति बालाजी में करता है, तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उसके घर में बनी रहती है। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। तो इसीलिए तिरुपति बालाजी में बालों का दान किया जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का आपको पता चल सके। जय गुरुदेव।